चाहता। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें आज के नए सुंदर समय के लिए, आज के नए जीवन के लिए। पिता परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का सुंदर दिन भर में परमेश्वर ने हम सबों को संभाले रखा और आप सबों को भी संभाले रखा है। इसके लिए प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें। कई बार है जो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे पाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में और आपका जीवन में आशीषित किया है कि आज रात में हम लोग उपस्थित पाए जाते हैं। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सचमुच में आज का हम लोग जीवित वचन को अध्ययन करेंगे, जो कि आज हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे और उन वचन के अंदर बहुत बड़ा समस्या पाए जाते हैं और उस समस्या के बीच में ऐसे हमारे जीवन उत्तल बुत्तल कर देने वाला वचन है। आज हम लोग सुनेंगे और उन वचन को अध्ययन जरूर करेंगे, जो कि आज रात में हम लोग उस वचन के द्वारा से हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्या आता है, उन वचन से हम लोग कैसे निकलेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन को सुनेंगे। भजन संहिता उसका 7 अध्याय पद संख्या 2 वचन। भजन संहिता 7 अध्याय पद संख्या 2 वचन इस प्रकार से कहता है, ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़कर और पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताया जाता है कि ऐसे ना हो कि वे आपको चाहे मुझको सिंह के समान पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और छुड़ाने वाला मेरा चाहे आपका छुड़ाने वाला कोई ना हो। जब हमारे जीवन में कई दिनों से हम एक योजना से एक प्रकार की समस्या आता है और उस अंदर में हम लोग अपने हृदय के अंदर में हमेशा कुड़कुड़ाने लगते हैं, जबकि हम लोग उस चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं और हम लोग नहीं निकल पाते हैं। यहाँ पर भी दाऊद कहता है कि ऐसा ना हो कि वे ऐसा ना हो कि आपका जीवन में उस चीज को जो सिंह के समान आपका जीवन में टुकड़े टुकड़े कर दे रहा है कि छुड़ाने वाला कोई नहीं है। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सी गंभीर से ऐसी चीज है जो हम उन चीजों से निकालना चाहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं। उस जगह से हम लोग हटना चाहते हैं और उस जगह से हम लोग किस प्रकार से हट जाएंगे, वह हम दिन भर 24 घंटा जब हम सोए हुए रहेंगे उस बीच में वही चीज आता है, तो हम कैसे उससे दूर हो जाएंगे। जब हमारे जीवन में बड़े से बड़ी समस्या आता है तो हम उससे दूर हटने के लिए अपने दिमाग में कई प्रकार से हम उसको हटाना चाहते हैं, लेकिन फिर से दोबारा वही का वही हो जाता है और उसी काम को फिर से हम किस प्रकार से करते हैं। लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है ऐसा ना करना कि फिर से दोबारा वही काम को करें। जब आप दोबारा पाप करते हैं, चाहे आप पाप से निकलना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ों से निकलना चाहते हैं, उसको अपने दिमाग में बैठा के रख लेना है कि हम उस काम को दोबारा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, तब आप उस समस्या से निकल जाएंगे।
हो सकता है हमारे जीवन में व्यभिचार का आत्मा बार बार हमें करवा रहा है। कौन? दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है, चाहे झूठ बोलने का बात करवा रहा है, चाहे और भी कोई चीज़ों का काम करवा रहा है। तो हम अपने आप में अंदाज लगा लेना है कि यह काम हमें नहीं करना है और हम बार बार क्यों हो रहा है मेरे जीवन से, और उसको अपने हृदय में याद करें कि उस काम को आज के बाद दोबारा नहीं करेंगे। और आप प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु यीशु से मांगिएगा कि प्रभु मेरे जीवन में बार बार ऐसे क्यों हो रहा है, उसका मकसद क्या है जो हमारे जीवन में बार बार पाप में गिरा देता है और पाप करवा रहा है। परमेश्वर से आप जरूर प्रार्थना कीजिएगा। आज रात से आपका हम दुआ करते हैं कि आज रात से आप हर एक गलती को परमेश्वर का सम्मुख में माने और दोबारा इन गलतियों से दूर हो जाए, और परमेश्वर आपको जरूर छुड़ाएगा। उन समस्याओं से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। हालेलुया। हो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का सेना, यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर प्रभु जी आज से जो जितने भी भाई बहन प्रभु जी बंधन में है प्रभु जी, जो भी दुष्ट आत्मा की ताकत लगा रहे प्रभु जी, आज के बाद प्रभु इसके जीवन में प्रभु तू बदलाव कीजिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे। हर एक भाई बहनों को प्रभु आज रात में प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा परमेश्वर आज रात में प्रभु अच्छी नींद और अच्छी सपनाएं दीजिए पिता, कि आज रात में प्रभु जी कल नया दिन देखते हुए पिता आपकी महिमा और आराधना करने पाए। फिर प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर पर तू छुड़ाने वाला है प्रभु जी। दुष्ट आत्माओं को आपका किरण से प्रभु जी दूर चले जाते हैं पिता, और जो आपका जीवित वचन से प्रभु जी हर एक दुष्ट आत्मा डरती है प्यार प्रभु जी। उसी प्रकार पिता परमेश्वर आज रात में भी प्रभु जी जिस परिवार में प्रभु जी दुष्ट आत्मा की बंधन है प्रभु वह छुड़ाइए प्रभु जी। जिस परिवार को प्रभु जी सिंह की समान फाड़ डाल रहा है प्रभु जी, उसको प्रभु जी आजाद कीजिए पिता परमेश्वर प्यार। आज का रात से प्रभु जी उस परिवार में तू आजाद होने पाए। पर प्रभु जी जितने भी भाई बहन आज रात में प्रभु जी पाप के विचार में गिर रहे हैं प्रभु जी, उस सारे पाप के विचार को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से तोड़ देते हैं। इसी घड़ी उसके जीवन से दूर होने पाए, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सारे बातों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। हमारे सारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु साहब। आज की रात की प्रार्थना में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और परमेश्वर का जीवित वचन आपका जीवन और आपका परिवार में काम करने पाए। सो परमेश्वर आप सबको बहुत तेज से आशीष दे। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।